अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डॉकर के हवाले से, ठीक है? मतलब डॉकर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें डॉकर फाइल, उसके बाद डॉकर वॉल्यूम है, ठीक है? अब डॉकर वॉल्यूम बेसिकली ना, अगर आपने लिनक्स में एनएफएस का टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, तो फिर आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह अ हम लिनक्स में एनएफएस को यूज़ करते हैं, ठीक है? हम एक अपनी सेपरेट डायरेक्टरी बना लेते हैं, उसी को मल्टीपल यूज़र्स के साथ या मल्टीपल अकाउंट्स के साथ शेयर कर देते हैं, तो जितना भी मतलब उसमें डाटा होता है ना, वो अगर किसी एक अकाउंट से डिलीट हो भी जाता है, तो वो डायरेक्टरी जो मल्टीपल प्लेसेस पे पड़ी होती है, उसमें वो हमारा डाटा सेव रहता है, ठीक है? लाइक हम 4-5 अकाउंट्स का डाटा ना किसी एक फ़ोल्डर में सिंक कर देते हैं। सेम इसी तरह ना डॉकर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है कि आपने क्या करना होता है कि आपने एक कंटेनर के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देनी होती है, ठीक है? उसी डायरेक्टरी के अंदर अगर आप अपना सारा वर्क करते हैं, लाइक आपने जो भी अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज़्ड करना है, जो भी आपने कोई फाइल्स क्रिएट करनी है, कोई फ़ोल्डर्स बनाने हैं, अगर आप वो उस एक जिसको हम वॉल्यूम का नाम देते हैं, उस फ़ोल्डर में सारा अपना डाटा रखेंगे, तो इससे ये होता है कि अगर आपका कंटेनर किसी भी वजह से डिलीट हो जाता है, ठीक है? या उसमें किसी भी किस्म का कोई भी इश्यू आ जाता है, तो आपका वो डाटा लॉस नहीं होता। अगर तो आपने वॉल्यूम क्रिएट किया है, लाइक वो डायरेक्टरी क्रिएट की है एंड सारा डाटा इम्पोर्टेंट जो है ना उसमें रखा है, ठीक है? तो इसमें देखिए मैंने सबसे पहली लाइन भी यही लिखी है कि वॉल्यूम इज़ अ डायरेक्टरी। वॉल्यूम बेसिकली एक डायरेक्टरी ही होती है आपके कंटेनर के अंदर, ठीक है? उसके बाद ये है कि यू कैन एक्सेस वॉल्यूम आफ्टर द डिलीशन ऑफ कंटेनर, लाइक अगर आप अपना कंटेनर डिलीट भी कर देते हैं, तब भी वो जो वॉल्यूम है, जो आपकी डायरेक्टरी है, उसका आप एक्सेस कर सकते हैं एंड आपका जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है, वो उसमें सेव होता है, ठीक है? तीसरी बात इसमें ये होती है कि ऐसा नहीं होता कि मतलब आप एक कंटेनर लाइक हम मतलब जो भी हमारे पास वर्चुअल मशीन होती है या कंटेनर होते हैं, उसमें हम मल्टीपल डायरेक्टरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो वॉल्यूम भी तो बेसिकली एक डायरेक्टरी है, लेकिन इसकी ख़ासियत ये है कि आप एक कंटेनर में एक ही वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? और ये जो हम वॉल्यूम बनाते हैं, इसको या तो आपने कंटेनर बनाने से पहले बनाना है, ठीक है? या फिर जो जो हम कमांड देते हैं कंटेनर बनाने की, उसमें मेंशन करना है कि आपका वॉल्यूम क्या है, ठीक है? और मतलब बस ये है कि कंटेनर अगर बन गया है, तो उसके बाद आप वॉल्यूम नहीं बना सकते, ठीक है? तो कैन नॉट क्रिएट वॉल्यूम इन द एक्जिस्टिंग कंटेनर। उसके बाद ये भी है कि जो आप वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, वो अब ऐसा तो है ना कि अगर आपका कंटेनर डिलीट हो जाता है तो वॉल्यूम तो आपका सेव रहता है, ठीक है? तो आपने अब उस वॉल्यूम को या उसमें जो भी डाटा है उसको एक्सेस कैसे करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उस वॉल्यूम को आप मल्टीपल कंटेनर्स के साथ शेयर करें एंड देन उन कंटेनर्स में उस वॉल्यूम को दोबारा से आप यूज़ करें या एक्सेस करें, ठीक है? तो यू कैन शेयर वॉल्यूम विद मल्टीपल कंटेनर्स, ठीक है? अब वॉल्यूम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो उसमें वैसे तो 4-5 तरीके होते हैं जिनसे आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं ना रियल वर्ल्ड में, उसमें ये 3 हैं कि सबसे पहले तो हम अपनी जो हमने कल डॉकर फाइल लिखनी सीखी थी, हम वो डॉकर फाइल के थ्रू ही अपना वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? कंटेनर के लिए। उसके बाद जब हम कमांड देते हैं कंटेनर क्रिएट करने की, तो उसी क्रिएट में हम मेंशन कर सकते हैं वॉल्यूम थ्रू कमांड। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो होस्ट जिसके ऊपर आपका कंटेनर चल रहा है, उस होस्ट के ऊपर कोई भी डायरेक्टरी हो, जिसको आप वॉल्यूम का नाम दे दें, उस डायरेक्टरी को आप कंटेनर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो होस्ट टू कंटेनर वॉल्यूम शेयर भी होता है, ठीक है? तो अब ये इसकी थ्योरी तो इतनी ही है कि ये जस्ट एक डायरेक्टरी है कंटेनर के अंदर, ठीक है? एंड आप अपना इम्पोर्टेंट डाटा लूज़ होने से बचा सकते हैं अगर आपका कंटेनर में कुछ भी इशू है और आपने वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ है तो, ठीक है? अब ये जो वेज़ हैं कि हम वॉल्यूम को क्रिएट किस तरह करते हैं, तो उनमें सबसे पहला हम तरीका देख लेते हैं कि वॉल्यूम फ्रॉम डॉकर फाइल, ठीक है? तो हमने अपने डॉकर मशीन में लॉगिन कर लिया है, डॉकर में तो ख़ैर नहीं, अभी होस्ट में ही किया है। अब सबसे पहला जो न वॉल्यूम थ्रू डॉकर फाइल है, वो देखते हैं कि वो कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें चाहिए डॉकर फाइल, ठीक है? तो हम अपनी एक डॉकर फाइल लिख लेते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले वाली को। इसमें हम ना इमेज अपनी उबंटू ही रहने देते हैं, ठीक है? और उसके बाद ना अब हमने बताना है हमारे वॉल्यूम का क्या नाम है, ठीक है? तो उसके लिए आपने एक तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम के बाद अब आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है डबल कोट एंड डबल कोट के अंदर आपने ना लाइक
पाथ कुछ भी अपनी डायरेक्टरी का दे देना जिसको आप वॉल्यूम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ स्लैश रूट स्लैश माई वॉल्यूम, ठीक है। तो अब ये होगा कि जो हमारा कंटेनर बनेगा ना उसके अंदर ना ये इस नाम की डायरेक्टरी होगी रूट के अंदर माई वॉल्यूम नाम से, ठीक है। तो यही असल में हमारे जो वॉल्यूम डायरेक्टरी है ना वो होगी। तो इसके अंदर हम जितना भी काम करेंगे ना उसके बाद अगर हम अपना कंटेनर डिलीट भी कर देते हैं स्टिल आप देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम है ये हमारा सेव रहेगा और इसके अंदर हमने जितना भी काम किया है वो सब भी सेव रहेगा, ठीक है। अब फ़ाइल लिखने के बाद हमें क्या करना होता है अपनी फ़ाइल को बिल्ड करना होता है डॉकर फ़ाइल को, ठीक है। तो हम इसको सेव करते हैं एट डॉकर फ़ाइल को हम बिल्ड करते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है डॉकर बिल्ड -t और हमें क्या करना है डॉकर फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए कुछ नाम देना है, तो हम इसको नाम दे देते हैं वॉल्यूम माई वॉल्यूम, ठीक है। एंड उसके बाद डॉट डॉट का मैंने कल भी बताया था कि जिस फ़ोल्डर में आपकी डॉकर फ़ाइल होती है तो उस जगह पे आप डॉट यूज़ कर सकते हैं कि आपकी डॉकर फ़ाइल इसी फ़ोल्डर में है या फिर आप डॉकर फ़ाइल का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन एंटर। तो ये देखें इसने क्या किया कि इमेज क्रिएट कर दिया, ठीक है। हम चेक भी कर सकते हैं डॉकर इमेजेस से। तो यहाँ पे देखें माई वॉल्यूम लेटेस्ट, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इस इमेज को यूज़ करके कंटेनर बनाना है और देखना है कि जो हमने वॉल्यूम क्रिएट किया था वो उस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो अब सिंपल आपने कंटेनर क्रिएट करने की कमांड देनी है डॉकर रन -it मतलब इंटरैक्टिव मोड में। एंड कंटेनर को नाम क्या देना चाहते हैं कंटेनर 1 कर देते हैं। एंड उसके बाद आप इसमें इमेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं माई वॉल्यूम, ठीक है। एंड देन एंटर। इस नाम का कंटेनर पहले से मौजूद है, नाम हम चेंज कर देते हैं। कंटेनर 2, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है cd स्लैश रूट में जाते हैं, यहाँ पे ll करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माई वॉल्यूम नाम से वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें cd करते हैं एंड यहाँ पे हम कुछ फाइल्स क्रिएट कर देते हैं टच फाइल। हम यहाँ पे 3 फाइल्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको हम कंटेनर से बाहर आ जाते हैं, इसको एग्ज़िट कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया। अच्छा अब हमने क्या करना है अच्छा फ़र्ज़ करें कि ये जो आपका कंटेनर 2 नाम था ना जिसका वो किसी वजह से डिलीट हो गया है या उसमें कुछ भी एरर है वो लाइक रन नहीं हो रहा, कुछ भी तरह का आप इश्यू समझ सकते हैं। तो अब आपने वो जो वॉल्यूम क्रिएट की है ना कंटेनर 2 के अंदर, उसको आप किसी और से कैसे अटैच कर सकते हैं? ठीक है, तो अब ना हम एक न्यू कंटेनर क्रिएट करते हैं और इस जो हमने वॉल्यूम क्रिएट किया ना माई वॉल्यूम और इसमें हमने जो 3 फाइल्स क्रिएट की हैं, इनको देखते हैं कि क्या फिर हमें ये जब हम सेकंड कंटेनर क्रिएट करते हैं उससे एक्सेस होती हैं या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है कमांड देनी है डॉकर रन -it एंड हाइफन नेम। यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले तो जो थर्ड कंटेनर है हमारा वो क्रिएट करेंगे कंटेनर 3 एंड उसके बाद हम यहाँ पे देंगे हाइफन प्रिविलेज्ड इज़ इक्वल ट्रू, ठीक है। मतलब हम जस्ट उसको प्रिविलेज दे रहे हैं कि किसी और का वॉल्यूम हम इसके साथ अटैच कर सकें, ठीक है। एंड देन हमने बताना है कि वो कौन सा वॉल्यूम है जिसको आप इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने देना है हाइफन वॉल्यूम्स हाइफन फ्रॉम, ठीक है। तो वो हमारा कंटेनर 2 का वॉल्यूम था तो कंटेनर 2 का हमने नाम दे देना है। एंड अब हम इस कंटेनर ये जो कंटेनर 3 हमारा अब न्यू बन रहा है इसके लिए हम इमेज कौन सी यूज़ करेंगे, तो आई थिंक हमारे पास माई इमेज नाम से जो हमने कल क्रिएट की है उसी को ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड एंटर।
ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारा, क्योंकि स्लैश रूट में कंटेनर वॉल्यूम था, तो देखते हैं स्लैश रूट में। यहाँ पे देखें न्यू कंटेनर, हालांकि ये मैंने कंटेनर 3 बनाया है, बट माई वॉल्यूम जो है ना वो इसमें आ रहा है। और अगर मैं माई वॉल्यूम को CD करूँ एंड यहाँ पे LL करूँ, तो देखें फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, यहाँ पे तीनों फाइल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया हमारा कि हम डॉकर फाइल से किस तरह वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं एंड उस वॉल्यूम को हम मल्टीपल कंटेनर्स के साथ किस तरह अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं कि वॉल्यूम थ्रू कमांड हम किस तरह बना सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने कमांड देनी है डॉकर रन, लाइक आपने एक न्यू कंटेनर क्रिएट करने की कमांड देनी है और उसी कमांड में आपने मेंशन कर देना है कि आपका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो डॉकर रन -IT एंड हाइफन नेम, कंटेनर का नाम हम कर देते हैं कंटेनर 4। ठीक है, और अब आपने यहाँ पे बताना है -V से मेंशन करना है, -V फॉर वॉल्यूम। ठीक है, अब आप अपने वॉल्यूम को क्या नाम देना चाहते हैं, तो फर्ज करें हम स्लैश में बना रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम डाटा। ठीक है, ऐसा कुछ हम नाम वॉल्यूम का रख देते हैं एंड उसमें हम इमेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो इमेज हम जो खुद क्रिएट किया हमने इमेज वही वाली यूज़ कर लेते हैं, माई इमेज लेटेस्ट। ठीक है, आप उबंटू की, डेबियन की, रेड हैट कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, यहाँ पे हम स्लैश में जाते हैं, यहाँ पे LL करते हैं, तो यहाँ पे लास्ट पे देखें वॉल्यूम डाटा शो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि इसमें भी आप कुछ फाइल्स या जो भी आपने काम करना है वो इसमें करें। ठीक है, उसके बाद आप एग्जिट करें, एक न्यू कंटेनर बनाएं एंड जो मैंने प्रीवियसली कमांड बताई है वॉल्यूम को अटैच करने की, प्रिविलेज्ड ट्रू वाली, उससे आप देखेंगे कि अब आप इस वॉल्यूम को किसी और कंटेनर के साथ भी अटैच करेंगे तो भी आपका ये वॉल्यूम उसके साथ अटैच हो जाएगा एंड इसमें जो भी डाटा है वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने अब थोड़ा-सा काम खुद कर लेना है। ठीक है, बस यहाँ पे यही था कि आप कमांड के थ्रू वॉल्यूम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट पे आता है कि होस्ट टू कंटेनर वॉल्यूम शेयर, कि अगर आपका होस्ट पे कोई वॉल्यूम है तो उसको आप फिर कंटेनर के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं CD/होम में। ठीक है, एंड यहाँ पे हम एक क्या करें, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, MKDIR इम्पोर्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इस नाम से हमने डायरेक्टरी क्रिएट की। अब इसका हम पाथ चेक कर लेते हैं, /होम में है। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें कि ये जो आपके होस्ट में है ना /होम के अंदर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम नाम से वॉल्यूम, इसको आप होस्ट से कंटेनर में शेयर करना चाहते हैं, बल्कि हम इसी में ना कुछ फाइल्स भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये हमें शो हो वहाँ पे। टच फाइल 1 to 5। ठीक है, एंड ठीक है, अब हमने क्या करना है, कमांड देनी है डॉकर रन -IT नेम, कंटेनर का नाम हम कंटेनर 5 कर देते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आपने, क्योंकि इस वॉल्यूम को लाइक होस्ट के वॉल्यूम को कंटेनर से शेयर करना, तो भी आपने यहाँ पे प्रिविलेज देनी है, हाइफन प्रिविलेज्ड इज इक्वल ट्रू, एंड उसके बाद आपने फिर सेम वही बताना है कि अच्छा, इसमें ना प्रिविलेज से पहले आप यहाँ पे कंटेनर 5 के बाद -V पहले तो लगाएं कि आप वॉल्यूम अटैच करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद फिर बात दें कि स्लैश रूट में /होम में इम्पोर्टेंट वॉल्यूम नाम से -वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे आपका वो वॉल्यूम है जिसको आप अटैच करना चाह रहे हैं, एंड देन -, प्रिविलेज्ड इज इक्वल ट्रू, एंड लास्ट पे इमेज। ठीक है, तो ये कमांड है सारी डॉकर रन -IT, उसके बाद आपने कंटेनर का नेम दिया, देन -V से आपने वो पूरा पाथ मेंशन किया जो कि आपके होस्ट में वॉल्यूम का पाथ था। ठीक है, एंड देन
प्रिविलेज ट्रू एंड आगे इमेज आपने यूज़ की है, ठीक है। अब हमने किस में जाना है, cd/रूट में जाते हैं। ओके, इसमें ये देखिए होम है, cd/होम। इसमें ये देखिए इम्पोर्टेंट वॉल्यूम है, अगर हम इम्पोर्टेंट वॉल्यूम को cd करें एंड ll करें, ठीक है। वॉल्यूम तो आप यहाँ पे खुद ही क्रिएट करेंगे, वो जस्ट आपका वो वॉल्यूम यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये सारा तरीका है। अच्छा, इसमें ये हो रहा है कि जस्ट वॉल्यूम आपका वहाँ से यहाँ शेयर हो रहा है, बट होस्ट का डाटा नहीं इधर ट्रांसफ़र हो रहा है। ये भी अच्छी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आपको तो एक एम्प्टी डायरेक्टरी चाहिए ना। तो आपने अब यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट काम करना है वो करके, तो इसको भी आप वैसे ही टेस्ट कर सकते हैं कि अब आपने इस वॉल्यूम को किसी 6 कंटेनर के साथ अटैच करके देखना है, ठीक है। तो आई होप कि डॉकर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा एंड आपने ये तीनों मेथड ट्राई करने हैं खुद से कि डॉकर वॉल्यूम फाइल के थ्रू कैसे हम वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, कमांड के थ्रू कैसे कर सकते हैं, एंड होस्ट और कंटेनर कैसे शेयर होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।